स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 11 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड बोर्ड का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहेंगे। ठीक है, और यह जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका हिंदी इलेक्टिव का रहने वाला। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव का दोस्तों रहने वाला। तो दोस्तों आपका जो हिंदी इलेक्टिव का जो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाला है, ये दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ में दोस्तों आपका जो स्कूल में ठीक है वीकली टेस्ट एग्जाम चल रहा है दोस्तों उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका दोस्तों अर्धवार्षिक जो परीक्षा होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों आपका जो वीकली टेस्ट एग्जाम चल रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में दोस्तों आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में दोस्तों आप सभी का जो आपका जो वार्षिक परीक्षा होगा 2024 उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये आपका जो झारखंड बोर्ड का खुद का ऑफिशियल प्रश्न है। तो आप वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी के लिए जो भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। और आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में 23 से प्रश्न कैसे स्टार्ट है, तो आपको प्रश्न की संख्या पर निर्भर नहीं रहना। ठीक है, जितना प्रश्न बता रहे हैं आपको ध्यान से उसको देखना है। ठीक है, तो 23 से लेकर दोस्तों हम लोग जो 40 तक दोस्तों सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब कि आप देख लीजिए 15-16 जो भी प्रश्न है आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आपका जो सूरदास किस काल के कवि है, जो पहला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सूरदास दोस्तों किस काल के कवि हैं, तो सूरदास दोस्तों आपका भक्ति काल के कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का ए इसका हो जाएगा, भक्ति काल के कवि है। ठीक है, चलिए 24 नंबर का प्रश्न दोस्तों, कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता है। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार कह दे रहे हैं, जो भी एग्जाम और आपका स्कूल में अर्धवार्षिक होगा, वीकली टेस्ट होगा या फिर वार्षिक होगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन खेल में हारने पर भी अपना हार जो नहीं मानता है, तो ये दोस्तों श्री कृष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, श्री कृष्ण अपना हार नहीं मानते। ठीक है, चलिए 25 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि नंदला, ठीक है, लही, नाना, भांति, नचावती में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों जो आपका जो अलंकार है, ठीक है, ये आपका जो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, ठीक है, कि ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है। तो ऋतुराज दोस्तों कौन से ऋतु को कहते हैं, अगर आपको पता तो नीचे कमेंट कीजिए, नहीं पता तो जान लीजिए कि वसंत ऋतु को कहते हैं। ठीक है, वसंत ऋतु को ऋतुराज हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि बोरत तो बोरिए पे निचोरत बने नहीं किस त्योहार की ओर इशारा कर रहा है। तो ये दोस्तों कुछ पंक्ति है, और ये पंक्ति बताकर आपको पूछता है कौन सा त्योहार का इशारा कर रहा है। तो ये जो दोस्तों आपका त्योहार है बहुत ही बड़ा त्योहार, इनकी होली का इशारा कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों एक यहाँ पर गद्यांश दिया दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश। इससे प्रश्न पूछा और नहीं भी पूछा तो आपको बताना ही होगा। ठीक है, कहता है कितना सुंदर, ठीक है, संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। तो अब दोस्तों ये थोड़ा सा आपका जो गद्यांश दिया जो कि आपका बुक से दिया गया है। ठीक है, अब पूछता है इसमें कि जो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं ये किस पाठ से ली गई है। तो ये जो पंक्तियां है दोस्तों हम लोग जो कुछ पढ़ हैं, तो ये आपका जो है ईदगाह से लिया गया। ठीक है, ईदगाह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर का दोस्तों प्रश्न का था, और उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है। तो ये जो आपका गद्यांश दिया गया इसमें किसका वर्णन जताया गया है। तो इस गद्यांश में दोस्तों आपका ईद के नमाज का वर्णन जताया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक करो, वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 नंबर दोस्तों प्रश्न का था, सिजदे शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सिजते शब्द का जो अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो इसका जो मतलब ही बनता है दोस्तों नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। ठीक है, अगर आपका गद्यांश ना रहे तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है और आपको इसको बताना होगा। ठीक है, 31 नंबर, प्रस्तुत पंक्तियां के जो लेखक है कौन है। जो ईदगाह वाला जो आपका दिया गया, ठीक है, इसका लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो लेखक है प्रेमचंद्र है। ठीक है, प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 32 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न कहता है,
कि 1.5 माह पूर्व, ठीक है, मकान किराया नियंत्रण विभाग के ठीक है, क्लर्की से किनकी छटनी हुई थी। तो दोस्तों इसका जो इसमें किसकी छटनी हुई थी दोस्तों, मुंशी चंद्रिका प्रसाद का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर का दोस्तों प्रश्न का था, दोपहर का भोजन पाठ में खाने में, ठीक है, पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी। तो दोपहर का भोजन में दोस्तों किसका सब्जी बना हुआ था, तो चना का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का था दोस्तों, टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है। तो टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की जो पेटी है दोस्तों इसको कहाँ बिकता है, तो नदी में बिक देता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों 35 नंबर का था कि गोंगे किस विधा की रचना है। तो गोंगा दोस्तों किस विधा की रचना है, तो यह दोस्तों एक प्रकार की कहानी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का था, क्यों रे तूने चोरी की, ठीक है, क्यों रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गोंगे से कौन करता है। तो इसका जो प्रश्न दोस्तों ये कौन प्रश्न करता है, तो चमेली करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा चमेली। चलिए 37 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है, अंडे के छिलके एकांकी के लेखक है। तो अंडे के छिलके जो एकांकी है इसका जो लेखक है ये कौन है, इसका जो लेखक है दोस्तों मोहन राकेश। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था। तो दोस्तों जो गोपाल है सबसे छिपाकर दोस्तों सिगरेट पीता था। ठीक है, क्या पीता था, सिगरेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है, विनस अपने देवर श्याम से कितने अंडे मंगाती है। तो दोस्तों टोटल दोस्तों 6 अंडे मंगाती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर आज की जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहने वाला। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि राधा की पति का नाम क्या था। तो राधा के पति का दोस्तों नाम था माधव। ठीक है, माधव, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग हिंदी इलेक्टिव का दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखे जो कि आपका वीकली टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।